हेलो। जी नमस्कार सर। हाँ जी। सर अभी कोई देवेंद्र सिंह जी फ़ोन किए थे। उन्होंने कहा कि आपके नाम से चेक बाउंसिंग का एक केस दर्ज हुआ है। जो राजेश कुमार भारद्वाज जी हैं, उनका यह नंबर दे रहा हूँ। क्या आप राजेश कुमार भारद्वाज जी हैं? किसके किसके नाम पे है? नाम बताओ, चेक करना पड़ेगा। जी किसके नाम पे हुआ है? नाम बताओ, चेक करना पड़ेगा। मेरे यहाँ पे हजारों केस फाइल होते हैं। किसके नाम पे हुआ है? जी जी, धर्मनाथ शाह, धर्मनाथ शाह। कहाँ से बात कर रहे हो? बिहार कटिहार से। शर्मा जी, जी देखना, धर्मनाथ शाह जी के नाम पे कोई मामला है क्या लीगल में? है तो उसकी जीरो फाइल लेके आना, एक बार जरा फाइल लेके आओ। अरे नहीं, गिल्टी कटवाओ ना। आप ही का नाम है क्या, धर्मनाथ जी शाह? जी हाँ, हम ही बोल रहे हैं। एड्रेस आ रहा है कटिहार बिहार का। जी हाँ। कंप्लेंट नहीं भाई साहब, वारंट कटा हुआ आपके नाम पे, कोर्ट मानना पड़ेगा। अभी आधे घंटे में आपके लोकल पुलिस के द्वारा कार्रवाई हो रही है। चेक बाउंसिंग का मैटर है और इसमें 14 दिन का वारंट है जो कि आपके लोकल में जा रहा है कार्रवाई के लिए। और क्या मतलब किस मैटर में सर ये वारंट जारी हुआ चेक बाउंसिंग मामला का? किस चीज का है, सबसे पहले आपको ये भी मैं बता देता हूँ, रीजन आपको मैं क्लियर कर देता हूँ। गाइड इन्फॉर्मेशन डिसाइड एडवोकेट राजेश कुमार भारद्वाज, जी। एडवोकेट ऑफ बजाज फाइनेंस कंपनी। बजाज अच्छा, फाइनेंस जी जी कंपनी के एडवोकेट में आलोक लिया। जी आपने बजाज कंपनी से अपनी एक आईडी पे पर्सनल लोन लिया था, जी जो हाँ। कंपनी ने मामला लीगल में डाला है, क्योंकि आज की डेट में उसमें 2 EMI और पेनल्टी बाकी है जो कंपनी मामला लीगल में लेकर आई है। जी जी अब PL लोन में आप 2 EMI और पेनल्टी बाउंस कराओगे तो कंपनी ऑटोमेटिकली लीगल करेगी, उठा के मैटर लीगल में डाल दिया। लीगल का मतलब होता है अभी इसमें वारंट इशू होगा, आपके लोकल में जाता है, इंक्वायरी के लिए कोर्ट में आना पड़ेगा। विद पेनल्टी के साथ में कंपनी क्लेम डाल दिया है। 91,000 रुपये इकट्ठा लोन कोर्ट में पे करने के साथ में जमानत होगी। बताओ कैसा लगेगा आपको? अच्छा बट इसमें देख लो, आज की डेट में क्या करना चाहते हो, लीगली तौर पे कोर्ट में आके मैटर को फाइट करना चाहते हो या आउट ऑफ कोर्ट अपना मैटर खत्म करना चाहते हो, क्या करना चाहते हो आप इसमें? तो इस बारे में सर कैसे क्या करना होगा? हमको तो कुछ भी चीज़ का आइडिया नहीं इसके बारे में सर। और कहने का आधे मतलब है घंटे में चेक। मालूम आधे आधे घंटे में मालूम पड़ जाएगा। जब इंक्वायरी का नोटिस इंक्वायरी लेके पहुंचेगी ना, जी। और कोर्ट में आपको मालूम पड़ जाएगा कि क्या करना है क्या नहीं करना है। अच्छा PL अच्छा। लोन में RBI के रिगार्डिंग में कंपनी आपको अकेले कस्टमर को फाइनेंस नहीं करती है, लाखों कस्टमर को फाइनेंस करती है। वो RBI के ब्याह पे फाइनेंस करती है। यहाँ जी पे पता वाले पे भी लीगल हो रहा है आपका 2 EMI प्लस पेनल्टी बाकी है। बट इसमें देख लो, आधे घंटे का टाइम दूँ आपको। अगर आउट ऑफ कोर्ट अपना मैटर खत्म करना चाहते हो तो दो ऑप्शन है इसमें, या तो 2 EMI पे करके लोन को चला भी सकते हो, या अगर आपको सेटलमेंट करना है तो कम से कम में सेटलमेंट हो जाएगा। आप बताओ, आपको सेटलमेंट करना है या EMI पे करना है, क्या करना है? सर एक्चुअली क्या है ना आपको सर। सेटलमेंट करके लोन क्लोज करना है या EMI पे करके लोन को चलाना है, क्या करना है, मैं पूछ रहा हूँ आपसे। सर सेटलमेंट करना चाह रहे हैं लेकिन उसके लिए समय थोड़ा चाहिए सर। अभी पेमेंट नहीं है सर। कुछ समय समय हमको अगर मिल मिलेगा तो क्या? समय समय आधे से घंटे का टाइम मिल जाएगा। आधे सर से आधे घंटे का टाइम घंटे मिल जाएगा। सर आधे घंटे हम कहाँ से क्या कर पाएंगे सर? अगर आधे घंटे में नहीं कर पाएंगे तो एक काम कर लीजिए, जो आपका लोन ID नंबर है, अगर व्यवस्था नहीं है तो आपको मैसेज करो, इसमें 2 EMI पे कराओ। 2 EMI जो आपका इंस्टॉलमेंट है 5866 का EMI है, 2 EMI अगर पे कर लेते हो, इससे क्या होगा, लोन आपका रनिंग में चल जाएगा। जो कंपनी मामला लीगल में लेगा या मेल के ब्याज पे कैंसिल करवा दूंगा, और जो आपके ऊपर पेनल्टी है ना 4796 रुपये की, ये भी आपका वेवर करवा दूंगा। मैं लोन ID नंबर भेज रहा हूँ, घड़ी में टाइम देख लेना। आधे से पौन घंटे में अगर 2 EMI पे कर लेते हो 11,732 रुपये, तो स्क्रीन शॉट लेके व्हाट्सअप करा दो, मैटर खत्म करा दूंगा। नहीं तो आधे पौन घंटे बाद सीधा मैटर आपके लोकल में जाएगा। जब आदमी के यहाँ पे इंक्वायरी पहुंचती है, पैसा है नहीं है, बातें कोर्ट में चलते हैं, पैसा रिश्तेदार लेके आ जाता है, पूरा पैसा फिर कोर्ट में पे करोगे। बट अभी चांस दे रहा, लोन ID नंबर मैसेज करो, टोटल 2 EMI पे करा लो, पेनल्टी छोड़ देना। 2 EMI का 11,732 रुपये। अभी अगर पे कर लेते हो तो स्क्रीन शॉट डाल दो। हेलो। हेलो। অরিন্দম मित्र কথা বলছেন? बोल रहा है, कौन बोल रहा नमस्कार सर, हम एरिया मैनेजर राहुल दास बात कर रहे थे। है? एरिया मैनेजर। राहुल दास बात कर रहे थे चोला से। कहाँ से बात कर रहे हैं आप? चोला चोला सर। बोलिए। सर आपका नाम में लोन चल रहा था, हम्म। उसका पेमेंट के लिए था। पेमेंट के लिए सिर्फ आपका नहीं है, मेरा मल्टीपल लोन डिफॉल्ट हुआ है, थोड़ा हाँ फाइनेंशियल इशू हुआ है मेरा। ठीक है, तो किसी हाँ का पेमेंट हुआ नहीं है मेरा अभी तक। हाँ तो ऑलरेडी चूल्हा को ऑलरेडी बाई कुरियर मैंने अपना चिट्ठी पोस्ट कर चुका हूँ।
हाँ और अभी तक उसका कोई रिप्लाई आया नहीं। मैं 5-6 महीने का टाइम मांगा था चोला से, तो हाँ। उसका रिगार्डिंग कोई रिप्लाई आया भी नहीं मेरे पास। ठीक है, तो हम्म। वेट कर रहे हैं। अभी 5-6 महीना अपने पास फंड एकदम अवेलेबल नहीं होगा। तो मेन बात है सर, क्या बोलिए, तो ये जो आप जो टाइम मांग रहे हैं कंपनी के पास से, ये हम्म। टाइम आपको मिलेगा कि नहीं वो नहीं पता। आपको एक बार कंपनी में आके बात करना पड़ेगा। कंपनी को ऑलरेडी मैं मेल तो नहीं आपका बाई स्पीड पोस्ट मेल पे मैं मेल करके देखिए मेल सर एक बार। मेल पे नहीं स्पीड पोस्ट भेजा हूँ। ठीक है, हाँ, तो उसका रिप्लाई अभी तक आया नहीं चोला से कुछ भी। मैं वही बोले सर, स्पीड पोस्ट भेजे ना, तो आप एक काम कीजिए सर, कंपनी को एक बार मेल करके देख लीजिए ना। नहीं ठीक है, वो मैं कर लूंगा, लेकिन देखिए जो भी होता रिटर्न डॉक्यूमेंट बाई पोस्ट और डिलीवरी भी हो चुका है, उसका यस डॉक्यूमेंटेशन सर। मेरा पास कि हम्म। ऑलरेडी ये डिलीवरी ऑलरेडी आपका चोला का जो चेन्नई ब्रांच जो है आपका, ठीक हाँ है, हाँ हाँ। वहाँ पे डिलीवर भी हो चुका है, डिलीवरी रिसिप्ट भी मेरा पास है। तो और सर कंपनी काइंडली थोड़ा सा हम आपको व्हाट्सअप कर रहे, तो आप भेज पाइएगा सर। क्या क्या भेजना है आपको बोलिए। वही जो मेल किए हैं बाय पोस्ट किए हैं बोला। तो आप चोला से वहाँ से ले लीजिए ना, मैं आपको एड्रेस कौन सा वाला मैं सर क्यों हम आपका कोलकाता देखिए से बात आपका कर रहे थे सर। नहीं, मैं बता देता हूँ। आपका चोला का 3 जगह पे मेल गया है, मेल तो नहीं सॉरी, आपका बाई पोस्ट लेटर गया है। हाँ। एक आपका चेन्नई वाला में ब्रांच पे 2 जगह है चेन्नई में आपका, ठीक है, ओके। उस पे गया। और शायद आपका अहमदाबाद ना कहीं पे और एक है शायद, हम्म। उस पे गया है, 3 जगह पे गया है। और और कोलकाता में कहीं भेजे सर? नहीं, कोलकाता पे तो नहीं भेजा हूँ मैं। तो ठीक है, आपका कोलकाता जो से ही आए थे इसीलिए। रजिस्टर्ड जो एड्रेस है आपका कंपनी का, कॉर्पोरेट एड्रेस और रजिस्टर्ड हम्म। एड्रेस, ये दोनों जगह पे गया है। हाँ। तो इस मंथ कैसे भी करके पेमेंट नहीं होगा सर? नहीं अभी तो है नहीं, फंड होने से तो कर ही देते, इतना बोलने की जरूरत था ही नहीं नहीं मुझे। नहीं, सो तो ठीक बोले सर आप। हम्म। इसीलिए हम ज्यादा कॉल किए थे, इसीलिए आपको। देखिए सिर्फ आपका नहीं हुआ है, ये आपका एक्सिस का भी हुआ है, एचडीएफसी का आप भी क्या हुआ घर है। पे है सर अभी? नहीं मैं वहाँ पे कोलकाता नहीं रहता हूँ, मैं बाहर रहता हूँ। मैंने आप यहाँ नहीं रहते हैं? नहीं नहीं, यहाँ पे नहीं रहता हूँ। तो मेरा यहाँ पर कोई रहता है सर? मेरा पिताजी है, मोर देन 76 ईयर्स ओल्ड है पिताजी। ओ, मैंने 76 नहीं, आर 86। ऐसे अपार्टमेंट में तो। हाँ हाँ, वहाँ पे हाँ। है नहीं, मेरे पिताजी है सिर्फ अभी। मैंने आप अभी कहाँ पर है? मैं आउट ऑफ बाहर में हूँ, कोलकाता? मैं अभी बाहर में हूँ, मैं अभी नागालैंड पे हूँ। नागालैंड के साइड में है सर। हम्म। ठीक है, थोड़ा सा ये वाला रिक्वेस्ट सर रहता है आपके पास, थोड़ा सा काइंडली थोड़ा जल्दी करके पेमेंट कीजिए, क्योंकि आपका बहुत अमाउंट ड्यू है, 2 लाख नहीं का तरह ड्यू हाँ, है। 3 महीना हो चुका है, मुझे पता है मुझे वो चीज, लेकिन हम्म। बात वही है कि ऑलरेडी, इसलिए तो मैंने प्रायर इंटीमेशन इसलिए दे के रखा हूँ हम्म। अब कंपनी को, चोला को। हम्म। अब देखते चोला उसके ऊपर कोई ये करता है क्या नहीं करता है। मैं उसे मांगा था कि 5-6 महीना मुझे टाइम दे दीजिए, हम्म। तो उसके बाद से देखिए जो सर, भी है। जो आप मेल किए हैं बाय पोस्ट किए हैं, ठीक है, हम्म। उसका रिप्लाई जब तक नहीं आता उसमें तो आप सियोरिटी नहीं ना ले सकते हैं। वही बात है, देखिए सिर्फ आपका नहीं है। देखिए मैं आपको एक चीज बता देता हूँ आपका हाँ इस पे इंफॉर्मेशन के लिए। ऑलरेडी सिर्फ आपका नहीं हुआ, ये एचडीएफसी का भी हुआ है, एक्सिस का भी हुआ है। ठीक हाँ है, मल्टीपल हुआ है और भी है, बहुत सारा है। तो वो लोग हाँ मुझे ऑलरेडी सेटलमेंट का ऑफर दे रहा है। हाँ। अभी तो देख, इसमें भी आपका है सर सेटलमेंट, आप बोलिएगा तो ये भी करवा सकते हैं हम लोग। नहीं ठीक है, तो इसलिए मुझे सेटलमेंट का ऑफर वो लोग भी दे रहा है, तो जो हम्म। मुझे अच्छा ऑफर देगा मैं उसके पास ही करूंगा। ऑलरेडी मैं हाँ आपको ये भी चीज बोल देता हूँ कि मुझे एसबीआई ने ऑलरेडी ऑफर दिया, 8.9% का ऑफर ऑलरेडी दे चुका है एसबीआई। हाँ। ठीक है, और एचडीएफसी समझे। बात चल रहा है। अभी जो मुझे पहला देगा तो विद इन मार्च के अंदर मैं सेटलमेंट करके उसको खत्म करना चाहता हूँ। अभी देख लीजिए, आप लोग भी सोच लीजिए। तो ये वाला तब पर भी सर अगर कंटिन्यू करने में कितना टाइम लगेगा आपको? अभी 5-6 महीना लगेगा, क्योंकि थोड़ा फाइनेंशियल इशू हो गया है सर, तो 5-6 महीना के पहले तो मैं कर ही नहीं पाऊंगा इस पे कुछ अभी। ठीक है सर, थैंक यू। ठीक है। जी। मैम कॉल करते हो, क्या हो गया मैम, क्या बात है? आप कौन बात कर रहे हैं? सचिन शर्मा जी बात कर रहे हैं? हाँ सचिन सर, मैं बात कर रहा हूँ। आप सचिन शर्मा जी बात कर रहे हैं क्या? हाँ जी। अभी कौन बात कर रहा था? आप ही बात कर रहे थे क्या सर? पापा बात कर रहे थे मेरे जी। मेरे पापा बात कर रहे थे। आप कौन है? आप सचिन शर्मा जी बात कर रहे हैं क्या? हाँ जी। कोई नहीं, आरबीएल क्रेडिट कार्ड का पेमेंट पेंडिंग था, इसके रिगार्डिंग वर्किंग टाइम में उनको कॉल किया था इस नंबर पे। तो उन्होंने कॉल बैक लगाया इसी नंबर पे, तो बता रहे कि इन्फॉर्मेशन नहीं दी जाएगी। मैंने इन्फॉर्मेशन के लिए पूछा ही नहीं था, उन्होंने उनकी तरफ से कॉल लगाया था। नहीं वो तो ठीक है मैम, मैं कह रहा हूँ
आप दिन में कॉल कर रहे थे, मैं हाँ काम पे गया हुआ था मैम। तो वर्किंग टाइम में ही किया था ना। मैम उस टाइम घर पे था, पापा ने फोन उठाया था अभी। नहीं तब नहीं उठाया, तब कॉल अभी उन्होंने ही किया था इस नंबर पे मुझे। पापा ने कर दिया, वो कॉल थी, मिस कॉल थी। बट ऐसे कैसे बात कर सकते हैं ना। बोलिए मैम, क्या मैम, कोई नहीं, मैं समझता हूँ, सॉरी मैम, उसके लिए सॉरी बोलता हूँ। ठीक है, आरबीएल क्रेडिट कार्ड का जो पेमेंट है वो कर दीजिए ऐसे। मैम कितनी पेमेंट है मैम? सॉरी सर, मैं इन्फॉर्मेशन नहीं बता सकती अभी, वर्किंग टाइम में आपको मैं पूरी इन्फॉर्मेशन बता दूँगी, ठीक है। मैम फिर दिन में फोन नहीं रहेगा, मैं रात को ही फोन मिलता है मुझे, एक फोन में सिम डाल रखी है सॉरी मैम। सर, इन्फॉर्मेशन मैं बता नहीं सकती क्योंकि मैं आपको वर्किंग टाइम में ही पूरी आपको इन्फॉर्मेशन दे सकती हूँ। आप कहाँ से बात कर रहे हैं मैम? सॉरी, मैं इन्फॉर्मेशन नहीं बता सकती, मैं आपको वर्किंग टाइम में कॉल बैक लगा लेती हूँ और आपको जो भी कंसर्न है, जो भी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए ना, मैम वो वर्किंग टाइम में ही बता दूँगी। तो मैम फिर मेरा वर्किंग टाइम 7 से 2 का है, प्लीज क्या? मुझे तभी कहिए। मेरा वर्किंग टाइम 7 से 2 बजे का है शाम का, हाँ, प्लीज तो तभी कॉल आपको पता करिएगा। है ना, आप आरबीएल का क्रेडिट कार्ड यूज करते हैं ना? हाँ। आरबीएल का क्रेडिट कार्ड यूज करते हैं आप? हम्म। करते हैं क्या यूज? हाँ। हाँ, तो आरबीएल एप्लीकेशन में जाइएगा, आपको पूरी इन्फॉर्मेशन वहाँ पे मिलेगी, आपको कौन सा ड्यू पेंडिंग है, कौन सा नहीं है, वहाँ पे पूरी आप जानकारी आपको आप मिल जाएगी। आप दिन में क्यों कॉल करते हो, मुझे समझ नहीं आ रहा। जी आप दिन में कॉल क्यों करते हो? फिर वो तो मैं देख लूंगा आप क्यों कॉल करते हो। जी बोलिए। आप क्यों कॉल करते हो फिर दिन में? मैं तो देख ही लूंगा, फिर देख रहा हूँ मैं तो। हाँ, तो देख कर पेमेंट कर दीजिए वो। पेमेंट है नहीं ना अभी, तो पेमेंट कब होने वाला है आपका? वो टाइम लगेगा मैम, कर दूंगा अपने आप। ठीक है, ओके। फिर आपने टेंशन क्यों ले रहे हो आप मैम? दिन में कॉल मत करा करो मैम प्लीज। मेरे पिताजी हार्ट पेशेंट है, अगर उन्हें कुछ हो गया ना तो मैं भी रिकॉर्ड कर रहा हूँ सारी चीजें। हेलो। हेलो, जी राजकुमार जी बात कर रहे हैं? बोल रहे हैं। सर, मैं एसबीआई क्रेडिट कार्ड से बात कर रही हूँ। बोलिए। सर, ये अभी तक आपके कार्ड का पेमेंट नहीं हुआ, क्या 2 महीने हो गए सर? आपका नाम जान सकते हैं ना? जी पूजा जी। बात कर रही सर। पूजा, केवल पूजा, पूरा नाम बताइए। सर पूजा ही नाम है सर। पूजा ही नाम है। कौन सा कार्ड है? कार्ड डिटेल बता सकते हैं? मैं आपको बता देती हूँ, 9749 इस कार्ड का पेमेंट हुआ था 25 तारीख को आपका 28,000 रुपये, बट वो बाउंस हो गया पेमेंट, जिसकी वजह से आपका पेमेंट नहीं हो पाया ठीक है। सर जो हुआ था। हम्म। तो आज 2 दिन हो गए सर निकले हुए ड्यू डेट, अभी तक पेमेंट नहीं हुआ है सर कार्ड का। हमें लगा आपको पता होगा, क्या पता आपको कल कर दे या फिर आज, तो अभी तक हुआ नहीं। आज लास्ट डेट थी कि चार्जेस लग जाते हैं ना, 2 दिन बाद चार्जेस ऐड होने के लिए चले जाता है कार्ड। तो मैडम ऑलरेडी हम तो बैंक को प्रेयर नोटिस दे के बता चुके हैं मेरी क्या कंडीशन है, इसलिए पेमेंट नहीं हो रहा है। ठीक है। क्या मतलब कि आपने मेल वगैरह करी थी सर? नहीं, रजिस्टर्ड पोस्ट भेजे हैं।
कि यहाँ पे मेल वगैरह तो कोई रिसीव नहीं हुई ना? नहीं नहीं, मेल नहीं भेजे हम तो, मेल नहीं बता रहे हैं कि मेल नहीं भेजे हैं हम तो, रजिस्टर्ड पोस्ट भेजे। क्या मतलब क्या इश्यू आ रहा है सर, बताइए। फाइनेंशियल स्थिति मेरा ठीक नहीं है अभी, ठीक है, खुद का धंधा था जो अभी लॉस में जा रहा है। तो सर आपके कार्ड में तो अच्छी खासी लिमिट है सर, आप अपना कार्ड यूज भी तो कर सकते हैं सर। नहीं, क्यों यूज करें जब मेरे साथ प्रॉब्लम चल रहा है तो। मतलब आपका कहने का मतलब है कि आप पेमेंट ही नहीं करेंगे सर अब? अभी फिलहाल तो पेमेंट का अरेंजमेंट ही नहीं है तो कहाँ से कर पाए। पर सर आपका ऑटो डेबिट तो हुआ था, मतलब आपके अकाउंट में तो बैलेंस है ना सर, आप पेमेंट कर भी सकते हैं अपने कार्ड की सर। अगर अकाउंट में बैलेंस होता तो ऑटो डेबिट खुद हो जाता ना। यार ऑटो डेबिट इसलिए आपका बाउंस हो गया क्योंकि ऑटो, और पहली बात मैं आपको बता देती हूँ, ऑटो डेबिट जब होता है ना अकाउंट के, तो जब होता है जब आपके अकाउंट में बैलेंस होता है सर। तो अकाउंट में बैलेंस नहीं है तभी तो हम पहले नोटिस बैंक को भेज चुके हैं कि बैंक मेरे साथ क्या दिक्कत है, क्या नहीं है, क्या कंडीशन है, क्या नहीं है। हेलो हेलो हेलो, ये राजकुमार बात कर रहे हो आप? बोल रहे हैं। बहुत सही है, ऑटो डेबिट तो तभी होता है ना जब आपके अकाउंट में बैलेंस हो, बाउंस ऐसे हो ही नहीं सकता। सर आपका नाम क्या है? जी, आपका नाम सर? विक्रम सिंह राजपूत। विक्रम सिंह राजपूत जी। ये आप SBI कार्ड से बात कर रहे हैं, बिहार से बात कर रहे हैं? जी, SBI कार्ड से बात कर रहा हूँ, बताइए। कार्ड से बात कर रहे हैं ना जी जी। मेरी कार्ड नंबर बता सकते हैं आप? लास्ट के 4 डिजिट बताने के लिए सर पहले आपको अपना रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर कंफर्म कर दीजिए और अपनी मेल ID। रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर कंफर्म कर लीजिए 9534054499 और अपनी मेल ID। मेल ID आपके पास मेंशन होगा सर। जी जी, आप एक बार कंफर्म कर दीजिए ना, तभी बता पाऊंगा सर मैं। rajcool86@gmail.com। ओके ओके ओके। लास्ट नंबर है कार्ड का सर 9749। अब बैंक से बोल रहे हैं ना? जी जी, बताइए ना। तो बैंक ऑलरेडी हम प्रायर नोटिस भेज चुके हैं, ठीक है। क्या नोटिस भेज चुके हैं आप? प्रायर नोटिस भेज चुके हैं। अच्छा, किस चीज का है? क्या? 1 मिनट। जी सर एक काम यार, हेलो। हेलो। हाँ हाँ बोलिए। हाँ तो बताइए, देख लिया मैंने। हेलो। हाँ हेलो बोलिए ना। हाँ तो बताइए, 25 तारीख को आपका बाउंस भी हो गया पेमेंट, क्या इशू आ गया है? इशू तो हम बैंक को बता चुके हैं ना, प्रायर नोटिस भेज के। जी जी, इशू बता चुके हैं सर, इतनी अच्छी हिस्ट्री होने के बाद भी आप ये कर रहे हैं। आपने बैंक को बताया, कार्ड को बताया? क्या? SBI क्रेडिट कार्ड को बताया? बिल्कुल बिल्कुल बता दिए, रजिस्टर्ड ऑफिस में बता दिए, कॉर्पोरेट ऑफिस में बता दिए। मेल करा आपने? जी। बताने से कुछ नहीं होता सर, मेल करा आपने? मेल नहीं की, रजिस्टर्ड पोस्ट की है सर। तो मेल तो करते सर एक बार आप। नहीं नहीं, मेल का क्या वैल्यू सर, रजिस्टर्ड पोस्ट का वैल्यू है। अच्छा सर। हाँ, उसका डिलीवरी रिपोर्ट, उसका डिलीवरी। हेलो। हाँ जी, कौन? चंदन जी से बात हो रही है? हाँ जी, चंदन ही बोल रहा हूँ। कौन बोल रहे हैं? यस बैंक से बात कर रही हूँ सर, पैसा नहीं जमा किया आपने कार्ड का अभी तक। बैंक से बात कर रही हैं या बैंक के बिहाफ से बात कर रही हैं? यस बैंक के बिहाफ से बात कर रही हूँ, कार्ड का पैसा नहीं जमा किया है आपने अभी तक। कौन से कार्ड में? ये 4785। कौन सी एजेंसी से बात कर रही हो? मुंबई ब्रांच की। मुंबई ब्रांच से मैडम, आपकी एजेंसी कौन सा? थर्ड पार्टी हो ना आप? हाँ सर। एजेंसी कौन सा है आपका? क्या बोल रहे हो? कौन सी एजेंसी है मैम आपका? एजेंसी का नाम क्या है? मैम आप लोग ये क्या मतलब हो गया कि कुछ एजेंसी का नाम आप म्यूट करके दूसरे से पूछने चले गए? आपको नहीं पता कौन सी एजेंसी में काम करते हो आप? हेलो। हाँ, कौन सी एजेंसी है आपको? आज से मैंने कितनी बार बोला ना, यस बैंक से ही बात कर रही हूँ, यस बैंक के बिहाफ से ही बात कर रही हूँ। हाँ तो यस, मैं समझ गया कि आप यस बैंक के बिहाफ से ही बात कर रही हैं, तो उसके बिहाफ से बात कर रहे हैं, तो अपना एजेंसी कौन सा है वो तो मुझे बताइए। 1 मिनट कॉल चालू रखो, इसको सुनाओ।
हेलो। हेलो। हाँ मिस्टर चंद्रपाल पांडे ना? चंदन पांडे। चंदन कुमार पांडे जी बोले ना सर, क्या हो गया? आप कौन बात कर रहे हैं सर? मैं बंकिम देसाई बोल रहा हूँ। बंकिम मिश्रा? मैं इनका मैनेजर हूँ, बोलिए ना। सर आपका एजेंसी का नाम जानना था, कौन सी एजेंसी से बात कर रहे हैं? सर हम एजेंसी से नहीं, हमारा कॉल सेंटर है। हाँ तो कॉल सेंटर है, मैं समझ गया, बट यस बैंक ने आप लोगों को ऑथराइज किया है ना कि मुझसे कलेक्शन करने के लिए? क्या बोल रहे यस बैंक से नहीं बात, आप यस बैंक से नहीं बात करो। यस बैंक ने आपको ऑथराइजेशन दिया है कि हाँ आप कस्टमर से पैसा वसूल करो। यस बैंक ने आपको बोला है ना? मुझे यस बैंक के बिहाफ से बात करते हो तो? हाँ तो सर जी यस बैंक के बिहाफ से मैं समझ गया, लेकिन उसके बिहाफ से बात करो तो आपका एजेंसी कौन सा है वो बताइए ना आप मुझे। नहीं, हमारा एजेंसी नहीं है, हम ये कॉल सेंटर से ही बात कर रहे हैं सर। कौन से कॉल सेंटर से? कॉल सेंटर का नाम क्या है आपका? अंधेरी में। अंधेरी में है? कॉल सेंटर का नाम क्या है सर? आप कहाँ से बात कर रहे हो? सर आपने कॉल लगा, आपको तो पता है कि मैं कहाँ से, मेरा तो पूरा डिटेल है आपके पास। तो फिर आपको सारी डिटेल्स पता है तो आपको इतनी भी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी ना कि भाई मेरे इतने आउटस्टैंडिंग पेंडिंग है तो मुझे जो है ना, आप मुझे जो है आप मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी मत समझाइए, मुझे पता है, लेकिन मुझे जो मेरा जो काम है, मेरा जो काम है। हाँ बोलिए। नहीं, जिस हिसाब से आप बात कर रहे हो उस हिसाब से वो मुझे नहीं लगता कि आपकी कोई इंटेंशन है पेमेंट करने की। सर आप मैनेजर बात कर रहे हो या कोई मतलब गली का कोई मतलब लड़का तो नहीं बात कर रहे? मैनेजर ही हो ना आप? तो आपको क्या लगता है? जैसा बात कर रहे हो तो वैसा तो नहीं लगता कि आप मैनेजर हो। लग रहा है कोई टूचा जो आता है चवन्नी छाप, नहीं जैसा आपके आवाज से तो लग रहा है जैसे कि कोई चवन्नी छाप कॉल कर रहा है। वो जो सर बोलते हैं वो भी हमारी तोहनी हो जाती है वहाँ पे। नहीं तो मेरी बात सुन लीजिए ना, आप अपना एजेंसी का नाम बताइएगा, हाँ या ना? क्या करने का तुमको मैंने बता दिया ना। सुनिए, मैं आपको आप करके बात करो तो तुम करके बात मत कीजिए, क्योंकि आप मेरे सर पे चढ़ेंगे ना तो आपके। तुम मेरे को सुनो, तुम मुझसे बहुत छोटे हो, समझे ना? सर जी तो मैं छोटा हूँ, मुझे तुमसे बात करनी है, आपसे बात करनी है। चलिए ठीक है, आपको जब जो लैंग्वेज पसंद है ना, सुनिए आपको जो लैंग्वेज पसंद है, आपको जो लैंग्वेज पसंद है मैं भी उसी लैंग्वेज में बात करूँ। अब तुम मुझे ये बताओ, सुनो, अब तुम मुझे ये बताओ, तुमको अपना एजेंसी का नाम बताना है, हाँ या ना? करनी है या नहीं करनी है? तुमको अपने एजेंसी का नाम बताना है, हाँ या ना? अब आपने यही सिखाया क्या? चोरी चकारी करना सिखाया? तेरा बाप मादरचोद यही सिखाया भोसड़े वाला कि जिसको फोन करके गाली दे मादरचोद? आपने यही सिखाया क्या? तेरा बाप मादरचोद यही सिखाया भोसड़े वाला कि जिससे फोन करके भोसड़े वाला भीख मांगेगा? अब सुन मादरचोद, प्यार से बात करो तो प्यार से बात समझ नहीं रहा है तो गया मारा, फोन मत कर मादरचोद, धर फोन। गुड आफ्टरनून सर। जी फरीदा जी बात कर रहे हैं। मैं उसका हस्बैंड बोल रहा हूँ, आप कौन बोल रहे हैं? सर मैं बात कर रही हूँ रूपी दीदी की रिपेमेंट के रिगार्डिंग कॉल किया पेंशन प्राइवेट लिमिटेड से। ये कॉल क्वालिटी इन ट्रेनिंग पर्पज से रिकॉर्ड की जा रही है। फरीदा जी को बोलिए सर दीदी से उनके लिए कॉल आ रहा है, ठीक है? पेमेंट तो अभी नहीं हो पाएगी मैम, 2-3 महीने बाद। फिर इतना टाइम कंपनी आपको क्यों प्रोवाइड करेगी? आप बताइए, 12 दिन से डिले, 13,353 जी मुझे पता है, लेकिन इतना है भी नहीं सर कि कंपनी आपको टाइम दे बहुत ज्यादा, राइट? वो तो पता है लेकिन अभी है नहीं मैम, मल्टीपल डिफॉल्ट हो गई है वो। पहले बीमार थी इस वजह से मल्टीपल डिफॉल्ट हो गई है वो। अब अभी 2-3 महीने बाद ही हुई। जी मल्टीपल लोन डिफॉल्ट हो गया ना उसका, वो 2 महीने से बीमार थे इस वजह से जॉब नहीं कर रही थी ना, इसलिए। हम आपकी बात समझ पा रहे हैं सर, पर 12 दिन हो चुका है, इससे आपका जो बेरोजगार है वो काफी ज्यादा इम्पैक्ट हो रहा है। कोई बात नहीं, लेकिन हो ही नहीं। लेकिन मैम आप रूपी दीदी से बोल रहे हो? जी आप से बोल रहे हो उसके? रूपी दीदी से ही बात कर रहे हैं सर। जी आज कितने तारीख है मैम? आज तो 31 तारीख हो गई है, 9 तारीख आपकी EMI 21 तारीख है ना? 21 तारीख 21 दिसंबर है ना? और आज दिन कौन सा है? आज संडे है सर। संडे है, तो संडे को आप कॉल कर सकते हो किसी के पास? बिल्कुल सर।
नहीं ये हमारा कौन 20 सारे दिन होता है, 7 डे वर्किंग होता है। आपकी वर्किंग 7 डेज है, वो हम मुझे वो उससे तो हमें कोई लेना देना नहीं है, लेकिन आप रिकवरी के लिए आप संडे को कॉल नहीं कर सकते हो ना। कर सकते हैं सर, कर सकते हैं, क्योंकि ये ऑथराइज, आप चाहो तो चेक कर सकते हो। ठीक किसका है, कहाँ और ऐतराज है? ये आरबीआई बोलती है कि संडे को भी रिकवरी के लिए आप कॉल कर सकते तो हो। दूसरी चीज, सबसे पहली बात तो आप तो कॉल उठाओगे ही नहीं, तो संडे वाले दिन ही तो आप फ्री रहते हो ना, आपका नहीं ऑफिस की नहीं छुट्टी होती है। मैम, देखो वो कॉल उठाए या नहीं उठाए क्या वो फर्क कस्टमर पड़ता का है, क्या मर्जी फर्क होता है। पड़ता है? तो 1 मिनट सर, जी कस्टमर की मर्जी हमेशा क्यों चलेगी? नहीं, पेमेंट कॉल टाइम कॉल पे ना देखो करे, मैम, कस्टमर को एक बात प्रॉब्लम बताऊँ हो, मैम, और कंपनी कॉल की कोई उठाए या पॉलिसी नहीं नहीं है, कोई उठाए प्रॉब्लम वो नहीं है। नहीं, वो कॉल उठाए या नहीं उठाए वो कस्टमर की मर्जी होती है। आपको अगर कॉल नहीं उठा रहा है तो आप तो पेमेंट लीगल करवा तो नहीं आएगी सर, लीगल पेमेंट लीगल करवा कॉल लीगल आप नहीं। करो ना, आप लीगल करो। मेरी बात सुनिए सर, पेमेंट आप करवा दीजिए, कॉल नहीं आएगी। मतलब आप नहीं चाहते हो कि मैम, आपके अगेंस्ट लीगल नहीं लिया जाए, लेकिन कॉल आप पेमेंट नहीं करोगे, सीधे सीधे यही कह रहे हो ना, आप पेमेंट नहीं करोगे। नहीं करेंगे क्यों मैं नहीं? आपको आप जैसे आप डिपार्टमेंट में बोल रहे ट्रांसफर ही हो कर देती हूँ सर। आप बोल रहे हो कि कॉल संडे को भी आएगी, तो मैं उसी आएगी सर, बात पे बोल रहा हूँ, संडे को कॉल नहीं कर सकते आप, कर सकते हैं सर। नहीं कर सकते आप, इनलीगल कर रहे हो मेरी ना बात फिर। सुनिए सर, मेरी बात जी सुनिए सर, आप जो कह रहे हो ना, जी अगर आपको आप कोई भी प्रोडक्ट परचेज करते हो या कोई बैंक से रिलेटेड कोई भी जी इशू जी होता जी है, जी। तो क्या आप कस्टमर केयर को संडे में कॉल नहीं करते नहीं हो? मैम, वो कस्टमर की मर्जी है, वो कर सकता है, लेकिन जो मैं ऐसा कुछ रिकवरी, नहीं कर वो सकती। बैंक का एक मिनट मामला पढ़िए, अलग होता है मैम, लेकिन ऐसे रिकवरी का जो बात, रिकवरी का मामला अलग होता है। रिकवरी के लिए आप संडे को नहीं तो आप कॉल कर कर सकते हो सकते हैं सर। और नहीं आप ठीक है, जा सकते हो। नहीं सर, आप अपने अपने ही रूल बता रहे हो, कॉल कर सकते हैं, कॉल आएगी आपको, दोबारा कॉल आ जाएगी अगर आप पेमेंट नहीं करवाते हो तो। ठीक है, आप नहीं कॉल तो मैम, डिस्कनेक्ट कर सकते हो। आप बोल रहे हो ना मैम, मैं ये रिकॉर्ड कर रहा हूँ, बाद में फिर कोई इशू नहीं सर, हाँ आपकी चॉइस मैं है, भी आप किसी रिकॉर्ड को कर रहा जिसको हूँ। आप बिल्कुल जी कर सकते हो सर, जी, आप मैं बिल्कुल भी रिकॉर्ड रिकॉर्ड कर रहा करिए। हूँ जो आप बोल रहे हो। पेमेंट करवाइएगा ये आरबीआई नहीं बोलती है कि आप संडे को कॉल कर सकते हो। सर, ये ना, ये आप अगर आपको इतना पता है आरबीआई के सारे जी रूल्स, हमें सब पेमेंट में पता टाइम है, पे किया जाता है हमें ना, पता है। पेमेंट मैं भी करने की मैम, जगह 12 दिन सुनो होते हैं। मैम, मैं भी आज रिकवरी इसमें एजेंट का पेमेंट काम क्यों नहीं किया कर रहे हूँ। सर? पेमेंट करवाइए ना, पेमेंट करवाइए। पेमेंट अब नहीं है तो कहाँ से करेगा मैम? अब वो तो अरेंज करिए ना सर, जितने टाइम अरेंज में आप कैसे? बैठते आप हो दे उतना दो, आप फिर बैठ अरेंज के करना है पेमेंट तो करना, आप दे पेमेंट दो। करते हैं। अरेंज कहाँ से कर लेगा मैम? अब जब अरेंज होता ही सर, तो आप कर कॉल देता ना डिस्कनेक्ट पेमेंट। कर सकते हो। जी सर, आप कॉल डिस्कनेक्ट कर सकते हो। धन्यवाद। ठीक मैं है, सीनियर आपका डिपार्टमेंट कॉल में अभी ट्रांसफर से कर देती हूँ आपको। रूपी रेड्डी का कम से कम अभी 5-6 बार कॉल आ चुका है। कुछ संडे को आप मिनट ही नहीं कॉल, कर सकते कॉल हो ना तो कॉल, आएगी। आप दूसरे 25 दिन मिनट करो। की कॉल है, कॉल तो आएगी आपको। एक तो नहीं आप पेमेंट आएगी नहीं ना, कर रहे हो, ऊपर से फिर आएगी तो एक मैं मिनट कंप्लेन सर, करूंगा फिर। कोई नहीं सर, कॉल डिस्कनेक्ट कर सकते हो। धन्यवाद, कॉल आप अटेंड करते रहिए। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे। बात कर रहे हैं। इसमें को आईसीआईसीआई बैंक की तरफ से बात कर रहे हैं। आपका जो क्रेडिट कार्ड है, क्रेडिट कार्ड का ये बिल पेमेंट रिगार्डिंग तो कॉल है ये। प्रकाश भूया को कॉल किया क्या? चांद मियाँ बोलेगा क्या? हाँ तुमने प्रकाश भूया को कॉल किया तो आवाज क्या चांद हाँ, मियाँ का आएगा क्या? तुमने आपका तुमने डिटेल्स संडे मेरे क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम है त्रिजीत गोस्वामी। तुम्हारा ये कौन कार्ड का सी पेमेंट एजेंसी है? कहाँ से बोल रहे हो तुम? हम कोलकाता से बात कर रहे हैं। आपको डेली कॉल जा रहा है तो आपको तो पता ही है, आपके पास तो हर टाइम कॉल जा रहा है ना, आप पेमेंट नहीं कर रहे हैं, नहीं कॉल नहीं, बार बार हाँ जा रहा हाँ, है। बोला जो सर चाहे 50 बार कॉल जाए। तुम्हारा नाम क्या है तुम बताओ पहले। मेरा नाम है त्रिजीत गोस्वामी। आप पहले बोलिए आप स्वामी, पेमेंट कब कौन सी करेगा? कंपनी से आप बात कर रहे हो आप? कोई कंपनी, मेरी बैंक का नाम बोला आपको, ऐसी बैंक की तरफ से बात करें, कोई बैंक की कंपनी तरफ नहीं से है। बात करो। एजेंसी का नाम क्या है? एजेंसी का नाम लेकर आप क्या करेगा? आप तो पेमेंट कराइए ना। नहीं नहीं, पेमेंट जो कुछ नहीं, बात जो पूछ रहा हूँ उसका जवाब दो। आपका अरे जो मैं जो काम हो पूछ रहा हूँ कीजिए उसका आप। जवाब दो। संडे को क्यों कॉल किया तुमने? संडे का बात किया आपने, बोला 4 महीने बाद पेमेंट अरे करेगा। तुम सुनो यार, 4 महीने तुम जो पूछ रहा हूँ मैं जवाब दो उसका। एजेंसी का नाम क्या है बताओ पहले। एजेंसी का नाम लेके आपका इससे कोई मतलब नहीं है। आप पेमेंट कब करेगा ये पहले बोलिए। वो बात हम नहीं बताएंगे, पहले एजेंसी का नाम कोई बताओ। तुम बात कौन नहीं, होते? कौन हो यार? कोई तुम बात थर्ड पार्टी, कोई बात तुम हो कौन कोई भाई? बात ही नहीं है। आप जब तक तुम हो पेमेंट कौन? नहीं करेगा बार बार। मैं तो बैंक की तरफ से बात कर रहा हूँ, पहली बार बैंक की आपको तरफ से अगर आप बात कर पेमेंट रहा हूँ, नहीं कैसे पता करेगा चलेगा? फोन से थोड़ी तुम्हारा शकल दिख रहा है, फोन से बैंक दिख रहा है। तो आपको घर जाना पड़ेगा। आपको पेमेंट आप नहीं करा रहे, आपको तो बैंक हाँ, का तो जो घर पे में तो जाएगा आपको। घर पे तो डेली आता है घर बंदा, पे भी आप तो जाना पड़ेगा क्या? पेमेंट नहीं करेगा तो आपका अरे कानूनी भाई, कार्रवाई हो सकती है घर आपको। पे बंदा आ रहा है, घर पे मेरा कौन सा बंदा आ रहा है, तुम की क्यों बताऊं मैं? हाँ, तुम हो कौन पहले? मतलब आपको कानूनी कार्रवाई होगा। आपको अदालत जाना पड़ेगा, कोर्ट जाना पड़ेगा तो आपको। कर लो ना पेमेंट नहीं करेगा। कार्रवाई। तो तुम कौन होता है हाँ कानूनी तो कार्रवाई करने वाले? मैं कुछ नहीं, मैं बैंक की तरफ से, बैंक जो बैंक की तरफ से बोल रहे हो, फिर एजेंसी का नाम बताओ ना अपना।
वो हम लोग नहीं, वो उसके नाम से आपका कोई मतलब है नहीं। आपका मतलब पेमेंट कब करेगा अरे भाई बोलिए। हमारा मतलब है कि नहीं वो हम जाने, बैंक जाने। उससे आपको आपका तुमने जानने का संडे को अधिकार है सुबह ही सुबह नहीं। कॉल क्यों किया पहले? संडे की आपके पास हर दिन भर कॉल जाएगा आपके पास। नहीं नहीं, दिन भर कॉल जाएगा। संडे को क्यों कॉल किया? आरबीआई का रूल्स क्या संडे को कॉल करने का है? अगर तुम रूल के खिलाफ, पहली बात तुम्हारा अगर रूल के खिलाफ जाते हो तो पहली बार मैं आपके नाम से कंप्लेन करूंगा, ठीक है? वो धमकी मत देना कि बंदे भेज रहा हूँ, वो भेज रहा हूँ। बंदे आएगा कोई बात नहीं, बंदे आने दे। 3 बंदे जब आएगा ना तो उसको बोलना वो सारा चीज लेकर आए, अपना डॉक्यूमेंट्स, आरबीआई की नॉर्म्स को फॉलो करते हुए आना चाहिए। मैं आपको पर्सनली कॉल किया नहीं, मैं बैंक की तरफ से कॉल किया आपको ना। मैंने तो बैंक की तरफ से संडे को कॉल करना होता है क्या? संडे इज नॉट ए ऑफिशियल, संडे ऑफिशियली आप कॉल कर सकते हैं। कौन अलाउ करता है? तो कॉल अगर कॉल करते हैं तो एजेंसी का नाम बताओ ना, मैं एजेंसी को पहले लिखूंगा, मेल बैंक को लिखूंगा। तो संविधान की आइन कानून, संविधान के नियम के हिसाब से संडे एक छुट्टी का दिन होता है। मेरा भी एक बोलेगा ना जी आप लोग। अरे बैंक को बोलूंगा नहीं बोलूंगा, वो मेरी बात है ना। वो बात को, वो सब बात छोड़िए, आप बोलिए पेमेंट कब करेगा वो बोलिए। आप काम वो बात क्यों बोलूंगा तुम्हें? मैं तुम्हें क्यों बोलूंगा? वही तो मेन बात है, इसलिए तो मैंने कॉल किया आपको। मेरा कौन सी एजेंसी में? अरे तुम चाहे 50 बार कॉल करो, 1000 बार कॉल करो, मैं तुम्हें क्यों बताऊंगा? तुम एक मतलब मैं, मुझे क्या पता बैंक के बारे में, मेरा जो पर्सनल बात है मैं तुम्हें क्यों बताऊं? पहले बताओ ना, आप भी सोचो ना यार। अगर आप फोन किया है तो मैं आपकी बात का बड़ा जवाब देता हूँ, बड़ी इज्जत तरीके से देता हूँ। मैं आपको क्यों बताऊं? आजकल जैसे फ्रॉड हो रहा है, हर चीज में फ्रॉड हो रहा है। तो सर आप लाइन को रखिए, आप पेमेंट नहीं करें, मैं समझ गया। आपके साथ बेकार बात करते मैं कुछ होगा नहीं, आप रख दीजिए। मैं क्यों रखूँ? तुम रखो। या सुन पा रहे हैं? कस्टमर तरफ से कोई बोलिए, इसमें नाम ने कौन कॉल करने जा रहा है? कस्टमर तरफ से कोई बोलिए, इसमें नाम ने कौन? हेलो हेलो जी। जी सर, ये लोन का पेमेंट कब तक होगा सर? शोभाकांत जी। कौन, कहाँ से? पूना वाले का सर। पूना वाला से मैम, मैं कोर्ट से नोटिस आया हुआ है और वैसे कुछ हो नहीं सकता। मैं नोटिस का जवाब भी दे चुका हूँ। कोर्ट गया था मैं कोलकाता। कहाँ गए थे आप? कोलकाता 2 तारीख को डेट है, फरवरी में। फरवरी में है ना सर? हुआ नहीं है ना उसका कुछ? मैम अभी भी फिर जब लीगल चल रहा है तो फिर वैसा नहीं कर सकते ना आप लोग। 1 मिनट रुकिए, सर से बात कर लीजिए। हाँ सर बोल रहे हैं कि जब मेरे पास। हेलो। हेलो। हाँ जी, नमस्कार जी। नमस्कार सर। हाँ जी, आपका शुभ नाम सर? आशुतोष मिश्रा बात कर रहा हूँ फ्रॉम पुणे। ये क्या इशू आ रहा है पेमेंट जमा करने में? सर ये लीगल चल रहा है मेरे ऊपर। आपका लीगल चल रहा है? आपने कोर्ट में अब तक कितने बार आप कोर्ट चले गए? हायरिंग हो गई? 2 बार हो गया। 2 बार हो गए। दोनों बार की स्लिप है आपके पास? जी जो भी बिल्कुल। आपको बात की तो ये बैंक ने दिया होगा, आप मुझे वो भेज दीजिए। और पेमेंट, आपको पेमेंट कितना बताया है कोर्ट ने, ये वो बताइए मुझे। और वो भी लिखा होगा आपके उसमें रसीद में, वो भी मुझे भेजिए। अभी सर ऐसे मैं आपको किस तरीके से भेज सकता हूँ? मैं आपको जानता नहीं हूँ, आप कौन हो, क्या हो, कहाँ से हो? आप नहीं जानते, अगर आप नहीं जानते तो आप ब्रांच आ जाओ। मैं सेक्टर 62 नहीं हूँ, ब्रांच में सारे डॉक्यूमेंट लेके आ जाओ। और एक काम, जितना आपको पैसों की बताया गया है, जब तक आप इतना समय है नहीं, अभी मैं कोलकाता से भी मैं निकला ही हूँ। मेरी बात सुन लीजिए, जब तक आप ये सारी चीजें नहीं भेजोगे तब तक बैंक के साइड से कॉल और मैसेज आना बंद नहीं होगा। आपको ये भेजना ये सारी चीजें मैं आपको भेज दूंगा, उसके बाद ही चीजें रुकेंगी। सर मैं आपको ये सारी चीजें भेज दूंगा।
हाँ आप मुझे भेज कोई दीजिए। प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन पता तो चले कि आप जेन्युइन बंदे हो कि नहीं। आप भी तो अपना DRA लाइसेंस और वो सब भेजोगे मुझे। मेरी बात सुनो, अगर आपको लगता है जेन्युइन बंदे नहीं है, ब्रांच में डॉक्यूमेंट लेके आ जाओ ना, आपको बता तो रहे हैं एड्रेस। आपको ऐसा तो तो नहीं है सर कि अभी मैं आप... वहाँ पे हूँ नहीं, अभी तो 10 तारीख की डेट थी मेरी कोलकाता से, वहाँ से अभी मैं फ्री होकर निकला हूँ मैं। हाँ जी, अभी तो कोलकाता 10 तारीख की डेट थी मेरी, कोलकाता से वापसी आ रहा हूँ मैं। आपकी डेट थी, आप गए थे, आपको स्लिप दी होगी, आपके पास बात हुई होगी। जी और सुबह 10 तारीख को जब आपकी डेट थी, बात हुई होगी, आपकी सारी चीजें हुई होगी, तो आपके पास स्लिप दी होगी, उन्होंने अमाउंट बताया होगा, आपको पैसा बताया होगा, वो सारी चीजें तो सर फिर मैं आपको क्यों करूँगा ये बताओ ना आप नहीं कर सकते। आप विश्वास नहीं है तो ब्रांच आ जाओ, ब्रांच में आके करो, आप पर करना पड़ेगा। तो कोई जोर जबरदस्ती है? जब लीगल चल रहा है तो वैसे आओ फिर आप। लीगल चल रहा है, हमें चलेगा, आप जा भी रहो नहीं जा रहे, या घर बैठे बैठे झूठ बोल रहे हो आप। ये हम कैसे विश्वास कर रहे आपके ऊपर? जब आप हमारे ऊपर विश्वास नहीं कर रहे तो हम कैसे विश्वास करें आपके ऊपर? मत करो फोन, कह रहा आपको विश्वास करने के लिए। मैडम इनको दिन बार कॉल करते रहो, मैसेज करते रहो, ये ऐसे नहीं मानेंगे। करते रहो। अगर आप अपना DRA लाइसेंस और वो भेज रहे हो आप, तो मैं आपको सारे डॉक्यूमेंट भेजता हूँ, सर आप सारी चीजें आपको दे दूंगा मैं। ये डॉक्यूमेंट भेज दीजिए ना आप। तो आप अपना DRA लाइसेंस, एम्प्लॉय ID, ब्रांच का एड्रेस आप मुझे भेजो तो सही, मैं आपको दे रहा हूँ। सर सुनिए, DRA लाइसेंस वो हमारा होता है पर्सनल के लिए, ठीक है? मैम ऐसा कुछ ही नहीं है, आपके केस में कोई उसका कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, ऐसा कुछ ही नहीं है। जब कोर्ट से हो गया तो कोर्ट ही समझेगी, उसमें फिर आप जैसे कोई काम नहीं है। सर मेरे को तो यहाँ पे बिठाया हुआ है DRA, इससे क्या मतलब है आपका? आपको किसी काम के लिए बिठा रखा उसको मुझे मतलब नहीं है। बताइए, अगर मैं कॉल कर रही हूँ तो यहाँ पे बिठाया गया है, जब आपका केस आया तभी तो कर रहे हैं, उसमें मेरा DRA से क्या मतलब है? आपको पता है पूनम वाले का, तो पूनम वाला की ID आ जाएगी आपके लिए। मैम आप हाँ जी मैडम, हाँ बताइए कौन बोल रहे हो आप? NBFC से बात कर रहे हैं सर। इनका ना रिकवरी में केस आया हुआ है, पेमेंट नहीं करवा रहे हैं सर। किन का आया हुआ है? इनसे किन का आया हुआ है? तनिष, मिस्टर तनिष। अच्छा जी, बताओ क्या करना है मुझे? इनको इन्फॉर्म करो, नंबर बंद करके बैठा है, कॉल कनेक्ट नहीं हो रही है। मैडम ID पे आपका नंबर है सर। एक बात बता दूं आपको, हाँ जी बताइए। आप ना अपना टाइम खराब करे और सारी जिंदगी लगा देना। अगर आप पैसे ले जाओ तो मैं तने इसी बोल रहा हूँ, सारी जिंदगी लगा दो। अगर आप इस तरह पैसे ले जाओ तो जाओ। यस बैंक से बोल रहे हो ना आप? सारी जिंदगी लगा दो। आप मेरी वाइफ के नंबर पे कॉल कर, आप यस बैंक से बोल रहे हो ना? यस बैंक से आप सारी जिंदगी लगा दो, एक पैसा ले जाओ तुम मुझसे। आगे से टाइम खराब कर रहे हो तुम अपना बस। हाँ मैंने नहीं खा रखा कहीं और से। हाँ बताओ, यस बैंक से बोल रहे हो तुम और कहाँ से बोल रहे हो बताओ? तुम एक भी पैसा कहाँ का लोन खा रखा बताओ? अब बताओ ना फिर कहाँ। सुन लो मेरी बात, तुम ना अपना पूरे जान के पूरे जोर लगा लेना। आप एक भी पैसा ले जाओ तो जाओ, जाओ खुला। तुम लास्ट में सुनो, लास्ट में तुम खुद ये कहोगे कि हमने बिना मतलब इस बंदे के लिए 6 महीने खराब कर लिए। सुन लो, लास्ट में ना लास्ट में तुम सुन लो, लास्ट में 6 महीने बाद तुम ये कहोगे कि हमने बिना मतलब टाइम खराब करा है इसको फोन कर करके, बिना मतलब। इससे बढ़िया तो हम किसी और को कर लेते। क्या कह रहे हो? क्या हो गया? इसी चीज के ले रहे हो तुम, लेकिन तुम फिर तुम्हारी कंपनी, तुम्हारी बैंक तुमसे कहेगी तुमने सैलरी भी ले ली और तुमसे कोई फायदा भी नहीं हुआ। तुम लास्ट में ना यही कहोगे कि 6 महीने हो गया, साल भर हो गया, पैसा नहीं दिया। मेरी वाइफ के नंबर पे कॉल किया तुम, बता रहा हूँ, सुन लो, बता रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ, सुन तो लो। मेरी वाइफ के नंबर पे कॉल किया तुमने, मेरी वाइफ के नंबर पे तुमने कॉल किया है। हाँ बता रहा हूँ, सुनो, सुन लो, मैं बता रहा हूँ अब बता रीजन क्या था। हाँ मैं बता रहा हूँ,
पहली बात तो तुम मेरी वाइफ के नंबर पे कॉल कर रहे हो, ये अनएथिकल काम है, इलीगल काम है, एक बात। और दूसरी बात ये है कि ये ना तुम पल्ले गांठ बांध लो, अपने मैनेजर को, अपनी बैंक को, सबको बता दो जो तुम ये हरकतें कर रहे हो ना, सारी जिंदगी तुम मुझसे एक धेला भी नहीं ले पाओगे। इन हरकतों से तुम राइट ऑफ करते घूमोगे इसको एक, और तुम लास्ट में जाके ये कहोगे, सुन लो पहली बात, तूने लोन लिया और तेरी नियत में ऐसा क्या आया, तेरे साथ ऐसी क्या दिक्कत हो गई जो तूने पेमेंट नहीं करी? ये आज मैं आपको वचन दे रहा हूँ, तेरी पेमेंट अपने मुंह से रीजन तो बता दे, इतना तो बता रहा हूँ मैडम, मैं आपको ये वचन दे रहा हूँ, आज ना कुछ भी हो जाए तुम ना एक पैसा नहीं ले पाओगे, लास्ट तक नहीं ले पाओगे। तुम लास्ट में यही कहोगे कि हमने बिना मतलब अपनी मेहनत खराब की। जाओ खुला सुना देना, रिकॉर्डिंग कर लो, रिकॉर्डिंग कर लो, तुम खुद रिकॉर्डिंग कर लो खूब, और खूब मैनेजर को सुना देना, जिसमें दम हो ना, जिसमें दम हो, एक पैसा लेके दिखा दे मुझसे, जाओ एक पैसा लेके दिखा दो मुझसे, जिसमें दम हो, एक पैसा, 1 रुपया, जाओ। हाँ, मुझ में इतना दम है कि कोई भी आदमी लीगल तरीके से मेरे सामने नहीं आ सकता। चोरी कर सकता है बैंकों से भिखारी, तू सिर्फ चोरी कर सकता है ना, तेरे मैंने कोई चोरी वोरी नहीं की, पैसे पे कर दो। कोई चोरी नहीं की मैडम। कर रहा है ये बताएगा तू क्यों नहीं कर रहा बैंक? आप ये बताओ कौन सी बैंक को, मेरे पास तो कई काम है, जब तो बताऊंगा कौन सी बैंक का है। मैं तभी बताऊंगी, पहले तू रीजन बता, वही तो बताऊंगा, आप यही बताओ कौन सी बैंक से बोल रहे हो आप, बताओ। पेमेंट कर, बता तू पेमेंट क्यों नहीं कर रहा? आप बैंक का नाम नहीं बता रहे, आप ये पूछ रहे हो, तूने पेमेंट नहीं करी। सुनो, प्यार से पूछा गया था ना कि क्या दिक्कत मैं प्यार से बता रहा हूँ, चलो प्यार से बता रहा हूँ, सुनो। आपने यही पूछा कि आपकी नीयत में खोट था जब आपने पैसा लिया, तो बताओ कौन से पैसे की बात कर रहे हो, कौन सी बैंक का पैसा लिया, कौन सी बात कर रही हूँ? पहले तू होश में आ जा, एनबीएफसी से बात कर रही हूँ। एनबीएफसी से मैंने किसी से लोन पैसा वैसा नहीं लिया, सीधी बात है, झूठ बोल रहे हो इसका मतलब आप। हाँ हेलो मिस्टर, अपना सिविल चेक कर रहा है। मैंने सब कुछ चेक कर रखा है, मैंने मैंने उससे लोन नहीं लिया एनबीएफसी से, आगे समझ में। तो फिर जान देखो, नहीं ले रखा ना, सुधरने वाला। मैं तेरे से बार-बार ही बोले जा रही हूँ कि बता दे रीजन। रिपीट करो, आप क्या कह रहे हो? तू चाहता है कि तेरी इज्जत ना, तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, मैं तेरी थूथू करा दूंगी रिश्तेदारियों में। मेरी रिश्तेदारियों में थूथू करा दोगे? आप सारी जिंदगी एक भी पैसा नहीं ले पाओगे, आपसे हो जो कर लो, जाओ। और अगर आपने किया ना, इसी नंबर को, इसी नंबर की मैं कंप्लेंट करूंगा मैडम, अब इसी नंबर की कंप्लेंट करूंगा मैं आपका, अब ये कंप्लेंट करूंगा, मेरे पास नंबर आ गया है, आप खुलेआम धमकी दे रहे हो। वहाँ जाके मुंह के दिखाया कि मैं बैंकों से करके बैठा हुआ हूँ, इसलिए मेरे पास कॉल आ रही है, लो मेरी कंप्लेंट लिख लो, तेरे मुंह पे ही मार के भेजेंगे बात। कौन भेजेंगे, कौन भेजेंगे, बताओ मैडम, बताओ, बात करो, आप कंटिन्यू करो, आप क्या कह रहे हो, कौन मारेगा मेरे मुंह पे, बताओ, बोलिए। यू जाके बताइए कि मैं तो खूब बताऊंगा, बिल्कुल सही बताऊंगा। आपने इस नंबर पे वहाँ से तो उनको गाली देते हैं मेरे को, नहीं सॉरी गाली देता हूँ मैं उनको। किनको? खा रखा मैंने उनका। किसको? मैंने नहीं दी, मैं तो आपकी इतनी इज्जत से, मैं तो इतनी इज्जत कर रहा हूँ आपको, मुँह पे मारेंगे वो, जा इतनी इज्जत से बात कर रहा हूँ, मैंने आपको एक भी गाली नहीं दी मैडम अभी तक। सारी रिकॉर्डिंग है तेरी, जो तूने गालियाँ दी है ना, जो तेरे को इज्जत दे रहा सारी है ना, सारी रिकॉर्डिंग कर रखी है मैंने तेरी। आपको दी मैंने गाली? तू जा पहले, मैं गाली नहीं देता, मैं वेट कर रही तेरी कंप्लेंट करने का, तेरे को होश में तो मैं लेकर आऊंगी। मैं लड़कियों का सम्मान करता हूँ, एकदम सम्मान करता हूँ, लेकिन आपकी जो ये घटिया हरकतें है ना, तू गालियाँ देकर सम्मान कर रहा है तू। मैंने गाली दी नहीं आपको, बताओ मैडम, क्यों चेप हो रहे हो आप, बताओ। ये बता, जो इतने बैंकों से तूने लोन ले रखा है, ये इसकी पेमेंट क्यों नहीं हो रही? जेन्युइन रीजन बता दे। अरे मैडम बता, बात नहीं, तू मेरे से बहस करता रहा, मैं तेरे से बहस करती हूँ, कोई सॉल्यूशन निकलेगा नहीं ना। दिक्कत बता, या तो तेरी इंटेंशन प्रॉब्लम है तो ये बता दे मैडम, मैं करना नहीं चाहता पेमेंट। आपने अपना नाम ही नहीं बताया अभी तक, दिक्कत है, मैं इसलिए पेमेंट नहीं कर रहा। आपने अभी तक अपना नाम ही नहीं बताया, आपने अपना नाम नहीं बताया अभी तक। मेरे को अलाउ नहीं है नाम बताना, और ना मैं बता रही। फिर मैं ऐसे बताऊंगा भी नहीं तो आपको, जब आप अपना नाम ही नहीं बता रहे, आपने ये नहीं बताया कौन सी बैंक से बोल रहे हो। फिर तू सुनता रहे, तू उल्टा सीधा सुनता रहे, ऐसे ही सुनाओगे आप। या तो तू पेमेंट करेगा, या तो तू अपनी बेइज्जती कराएगा, दोनों में से एक काम कराएगा। या तो तू मुझे रीजन बता दे तो मैं तेरा फीडबैक डाल देती हूँ कि भाई कस्टमर के साथ जेन्युइन रीजन। अब मुझे ये तो पता लगे कौन सी बैंक में डालोगे आप फीडबैक मेरा। थोड़ा भी तू समझदार है ना, थोड़ा भी समझदार है तो समझदारी वाली बात कर। मैडम कौन सी बैंक में फीडबैक डालोगे, कौन सी बैंक में फीडबैक डालोगे आप, मेरा बताओ तो सही। हाँ सही बात है, तू तो इतने बैंकों से फ्रॉड करके बैठा हुआ, किस किस बैंक में तेरा फ्रॉड डाल। फिर आप बताओ,
बताओ ना कौन सी बैंक में डालोगे फीडबैक? मेरा बैंक का नाम नहीं बताया आपने अभी तक। मैडम आपके लिए ना मैं आपको ना मैं एकदम सच बता देता हूँ, ठीक है? एकदम सच। सच ये है कि आपने जो ये किया है ना, आपने ये जितना भी होना आपसे उतना कर लेना, और मैं आपको आज ये वचन दे रहा हूँ कि आप ना 1 रुपया नहीं ले सकते मुझसे, 1 रुपया भी। ये गारंटी से बता रहा हूँ आपकी इन हरकतों से। भिखारी तेरे जा पेमेंट ही पेंडिंग है, तभी तो हम तेरे पीछे पड़े हुए हैं। तुम भूल ले गया क्या? इसलिए तो तेरे को फोन आ रहा है, और अब तू नहीं भी करेगा तो क्या हो गया? आप ले ही नहीं पाओगे, गारंटी 100 बात की एक बात है, तुम ले ही नहीं पाओगे मुझसे पैसा। जाओ, आपकी पूरी कंपनी, आपकी पूरी कंपनी मेरे पीछे लग जाए ना, पूरी कंपनी और पूरा बैंक सब। कोई कुछ नहीं बिगाड़ तुम ले ही नहीं पाओगे मुझसे, एक भी पैसा नहीं ले पाओगे। जाओ खुल्लम खुल्ला। हाँ पता है बस मुझे, तू है ही भिखारी। अब बताओ, भिखारी, देख अब तेरे रिश्तेदारों को कॉल करूंगी भिखारी। आप करोगे मेरे रिश्तेदारों को फोन? मैं बता रहा हूँ उनको भी, वो आपको इतनी गालियां देंगे अगर वो आपने उनको फोन की तो। देखना। जैसे तू सुन रहा है ना भिखारी भिखारी, वो सुन लेंगे, फिर सब तेरे को ही बोलेंगे, और ये बोलूंगी रेफरेंस तेरा ही नंबर दे रखा है। ना, मैंने तो नहीं दे रखा किसी का भी नंबर रेफरेंस में। आगे समझ में। के रिगार्डिंग कॉल है। आपकी जो EMI अमाउंट है 8,169 रुपए, जिसकी ड्यू डेट 3 तारीख थी, जो कि और हो चुकी है। आपने बताया था मेडिकल इशू है, अभी तक सही नहीं हुए सर आप। जी हेलो, आवाज आ रही है सर? जी कहाँ से बोल रहे हैं? राजेश जी सुन पा रहे हैं? जी कहाँ से बोल रहे हैं? राजेश जी आवाज आ रही है? रिस्पॉन्स दीजिए सर। हाँ सुन रहे हैं, आप कहाँ से बोल रहे हैं? राजेश जी सुन पा रहे हैं सर? रिस्पॉन्स दीजिए अगर आवाज आ रही है तो। कहाँ से बोल रहे हैं, किस जगह से आप? क्या सर? किस जगह से आप बोल रहे हैं? मैं हीरो फिनकॉर्प से बोल रही हूँ, दिल्ली हेड ऑफिस से। पूरा पता बताइए ऑफिस का। क्या सर? ऑफिस का पूरा एड्रेस बताइए। दिल्ली हेड ऑफिस से बात कर रही हूँ, कलेक्शन टीम से। कलेक्शन टीम से ही ऑफिस का पूरा एड्रेस हम पूछ रहे हैं। किस लिए चाहिए सर? जी किस लिए चाहिए? इसलिए चाहिए, अब हमको पता होगा तभी तो आपसे बात करेंगे ना। आज कौन सा दिन मैं है? हीरो फिनकॉर्प से बात कर रही हूँ। आपने लॉयल्टी पर्सनल लोन लिया, जिसकी किस्त थी आपकी 8,169 रुपए की, ड्यू डेट 3 तारीख थी। आज कौन सा दिन है? आज कौन सा दिन है? आज कौन सा दिन है, इससे क्या मतलब है सर? आपकी पेमेंट नहीं हुई है अभी तक। पेमेंट मतलब क्या, आप संडे है? संडे के, हाँ तो संडे, हाँ संडे के है दिन, तो हाँ संडे के दिन एज पर RBI गाइडलाइन आप जो है रिकवरी के लिए कॉल कर सकते हैं। हाँ जी कर सकते हैं। कहाँ से किस जगह लिखा है बताइए आप। अपना DRL लाइसेंस नंबर बताइए। क्या हुआ? हाँ तो सर क्या हुआ, जब आपकी कॉल रिसीव नहीं होती है, आप कॉल रिसीव नहीं करते, तो संडे को कॉल आ गई आपके पास। संडे को आपने कॉल रिसीव नहीं करता? दिन भर में आपके आप नहीं करते ना। 50 कॉल आपके आएंगे तो क्या 50 कॉल का हम जवाब देंगे? हमने जब बता दिया है। अपना DRL लाइसेंस नंबर बताइए आप पहले। क्या सर? अपना DRL लाइसेंस नंबर बताइए। क्यों, क्या करेंगे सर? आपको पेमेंट करने से मतलब है या ऐसे ये सब आप पूछ रहे हैं? ये मेरा अधिकार है, मेरा राइट्स है। RBI के अनुसार अगर आप DRL लाइसेंस आपके पास नहीं है तो आप रिकवरी के लिए कॉल नहीं कर सकते हैं। आप कॉल रिसीव नहीं करते हैं, तो इसलिए आपके पास संडे को कॉल आई है। संडे को आप कॉल किसी के पास नहीं कर सकते हैं एज पर RBI। क्यों नहीं कर सकती सर? आप पेमेंट नहीं करेंगे तो आपके पास कॉल ही नहीं आएगी, ये बताइए। कोई मतलब नहीं, आप अपना DRL लाइसेंस नंबर बताइए, एम्प्लॉय ID बताइए अपना। क्यों बताएं हम? तो हम आप बताइए पेमेंट कब करेंगे? आप पहले अपने ये बताइए कि अपना DRL लाइसेंस नंबर बता रही हैं कि नहीं? आप मेडिकल इशू है, आपने बताया था मेडिकल इशू है। मेडिकल इशू होता तो आप ऐसे बात ना करते सर। जब आपको हमने पूरी प्रॉब्लम, आपको मालूम है हमने प्रॉब्लम आपको बता दिया है और लिखित रूप में भी बताया है, तो आप बार बार कॉल करके मानसिक उत्पीड़न कर रही हैं। पता है तो ऐसे आप अगर मेडिकल इशू तो होता तो आप ऐसे बात करते? जब हमने आपको बता दिया है लिखित रूप में, तो आप बार बार कॉल करके मानसिक उत्पीड़न करेंगे, किसी को परेशान करेंगे? ये कहाँ कौन परेशान कर रहा है? हमने कुछ कहा आपसे? मैंने पहले यही तो कहा, मैंने आपको मेडिकल इशू आप सही हुए या नहीं, मैंने यही तो कहा सर। संडे के दिन कौन कॉल करता है बताइए? सब कॉल करते हैं, कॉल आती है कस्टमर के पास, हर किसी के पास आती है, क्योंकि कॉल कस्टमर मंडे टू सैटरडे।
मंडे टू सैटरडे कस्टमर कॉल रिसीव नहीं करते, बोलते हैं मैं ऑफिस में हूँ, मैं यहाँ हूँ, मैं यहाँ हूँ। मेरी पर डे बात होती है 2 से 3 जो है कस्टमर केयर वालों से जो फ़ोन करते हैं, 2 से 3 लोगों से पर डे मेरी बात होती है। तो इसका मतलब आपकी कंपनी में 50 लोग हैं, 50 लोग हम कॉल रिसीव करेंगे? हाँ बिल्कुल करेंगे। जब आप पेमेंट नहीं करेंगे तो कॉल तो रिसीव करनी होगी ना। करने की कोई बात ही नहीं। हमने जो ये तो हमने कहा नहीं कि पेमेंट नहीं करेंगे, हमने अपनी प्रॉब्लम बता दी। मोर टाइम मांगा गया है, मेडिकल इशू, तो मैंने आपसे कहा कि आप मैंने आपसे आप बार-बार पेमेंट करवाई, प्रताड़ित करेंगे। मैंने आपसे आप अपना DRA नंबर बताइए, अपना जो है मेरी बात सुनेंगे आप? मैं बात सुन रहा हूँ, बात आप कब सुनूंगा? जब अपना DRA लाइसेंस नंबर बताइए। मैंने आपसे ये कहा कि आज ही आप पेमेंट करवाए, अभी करवाए, मैंने आपसे कहा है। अपना DRA लाइसेंस नंबर बताइए। अभी आप मैं कुछ नहीं बता रही हूँ, आप इसकी पेमेंट कब करवाएंगे ये आप बताइए। नहीं सुनिए, पहले हमारी बात सुनिए आप पहले। आप इसकी पेमेंट कब करवाएंगे ये बताइए। पेमेंट जब हमको कराना होगा, हम अपना टाइम आगे हम करवा देंगे, लेकिन पहले इसके आप जो है मानसिक उत्पीड़न रिकवरी के लिए आप कॉल करके प्रताड़ित कर रहे हैं। अगर कुछ मेरे साथ होता है इसकी पूरी जिम्मेदारी। हेलो हेलो, क्या हुआ धीरज जी? पेमेंट के लिए बोले थे, फोन नहीं उठा रहे। फोन तो अभी तो फोन उठाए थे, फिर ये दूसरे नंबर से किए हो फोन। अभी तो बात हुई थी ना कुछ देर पहले। नहीं, बात तो कल भी हुई थी कि हम आज करवा देंगे, फिर क्या हो गया? कहाँ बात हुई कि कल की आज करवा देंगे? कल शाम में बात नहीं हुआ था? कल शाम में बात हुआ था तो ये हुई थी बात की आज करवा देंगे पेमेंट। हुई थी ना? नहीं, मैंने बोला था ये कि आज करवा दूंगा पेमेंट। बोला था ना? कहाँ जरा सुनाना मेरे को यार, कुछ भी बोलते हैं। नहीं बोला था? आप 3 महीने से नहीं बोल रहे हैं? मैं ऑलरेडी बोला हूँ 6-7 महीने लगेंगे। कल भी क्या चीज? 6-7 महीने लगेंगे। 6-7 महीने नहीं लगेंगे। 6-7 महीने हमारे पास उतना टाइम नहीं है, ठीक है? 6-7 महीने लगेंगे हमारे पास। नहीं, वो आपकी मर्जी से नहीं चलेगा ना। नहीं, क्यों नहीं चलेगा? आप 3 महीने का पहले से ड्यूज कर रखे हुए हैं और अभी आप बोल रहे हैं आखिरी दिन का 1 महीने और लगेंगे। 6-7 महीने और लगेंगे। नहीं लगेंगे सर। लगेंगे, ठीक है? जब है ही नहीं तो, जब पेमेंट है ही नहीं तो फिर तो आपके प्रॉब्लम है ना, पेमेंट हो जाएगा ना। क्यों आपको यहाँ से फोन किया जा रहा है, आपसे पेमेंट के लिए बोला जा रहा था, आप कह रहे हैं कि मेरे यहाँ विजिट करोगे तो DRA चाहिए, ये DRA चाहिए और लाइसेंस चाहिए और लेटर चाहिए। उसके बिना आप अपना व्हाट्सएप खोलिए, लेटर आ भी नहीं सकते हो हमारे पास। आप बिना उसके बिना आ भी नहीं सकते हो आप व्हाट्सएप खोलिए, ठीक है? व्हाट्सएप खोलिए और लेटर प्रोवाइड लीजिए और ये बताइए कि भवानीपुर में कहाँ पे आपका घर है, ये बताइए। लेटर लातूर महाराष्ट्र में हूँ मैं, लातूर महाराष्ट्र में मेरा मिल। भगवानपुर में कौन है? अभी आपके मदर से बात हुआ है मेरा, ठीक है? और आप जिस पर बहस कर रहे हैं ना फालतू में, तुम कोई फायदा नहीं है। जिद पे जोड़े हुए हैं ना। तुम होते कौन हो पहले ये बताओ? क्या बोल रहे हैं? मेरे मदर से बात करने वाले तुम होते कौन हो? लोन मैं लिया हूँ या मेरी मदर ने लिया लोन? आप एज अ रेफरेंसर मदर का नंबर दिए हैं कि नहीं दिए हैं सर, ये बताइए। नंबर मैं दे रखा हूँ, तो फोन करने के लिए बात कौन करेगा सर उनसे, ये बताइए। तो बात करने वाले हम होते हैं, हम होते हैं या नहीं होते हैं सर, ये बताइए। लोन के बारे में मेरे अलावा किसी को नहीं पता चलना चाहिए। तुमने आप फोन नहीं उठाइए, नहीं आप फोन नहीं उठाइएगा, उनको पता है हर चीज, ठीक है? फोन जाते हैं उनको पता था कहाँ से फोन आ रहा है, मैंने उनको कुछ बताया भी नहीं। अब मेरे दोस्त को भी फोन किया हो, डिस्क्लोज उन्होंने किया है। मोबाइल है, आपके दोस्त आपको मोबाइल हैक किया ना? आपके दोस्त तो कहते हैं कि हम धीरज को जानते ही नहीं। आपके दोस्त तो बोल रहे हैं कि हम धीरज को जानते ही नहीं। तुम टेंशन मत लो, मैं तुम्हारा इलाज करता हूँ। तुम तो चौधरी बन रहे हो ना, तुम्हारा मैं इलाज करता हूँ। अभी तुमने फोन हैक कराया ना? 4 साल से मेरा कोई नहीं कर पाया सर। आप तुम्हारा क्या कीजिएगा सर, मेल कीजिएगा ना। हमारे पास तुम विजिट भी नहीं कर सकते, बिना मेरे परमिशन के तुम विजिट के लिए भी नहीं आ सकते, ठीक है? और बिना डॉक्यूमेंट के भी नहीं आ सकते। चलिए ठीक है, विजिट की बात कर रहे हैं ना, ठीक है? चलिए फिर देखते हैं फिर सर। हाँ बिल्कुल, तुम देख लेना, आगे जाओ तुम। हम करवा रहे हैं सर, आप देख लीजिए। हाँ ठीक है, तुम करवाओ, मैं देखता हूँ। कितने बड़े तुम नवाब हो, गुंडे हो ना, मैं देखता हूँ, करवाओ तुम। नहीं, लेटर आप अपना ले लीजिए, लेटर चाहिए ना, ठीक है? पढ़ लीजिएगा सर, ठीक है? ठीक है, लाइन पे रहिए, आपका पढ़वा दे रहे हैं। अपना नाम क्या है तुम्हारा? आप लाइन पे रहिए, पढ़ लीजिए, लेटर में सब चीज लिखा हुआ। नाम
लेटर में सब चीज पढ़ लीजिए। नाम क्या है तुम्हारा? नाम क्या है? लेटर में सब चीज पढ़ लीजिएगा, ठीक है? लेटर, DRA और आप मेल कीजिए, रिकॉर्डिंग के साथ सर मेल कर दीजिए, कोई इशू नहीं है। सब कुछ, ठीक है ना? लेकर भेजना, उसके बाद ही आना। अब मैं परमिशन यस करूंगा ना उसके, तभी तुम आ सकते हो। आपको हम ये थोड़ा सा बोलिए। हाँ हेलो जी बोलिए ना। बात कीजिए। किन से? The person you are हेलो बात कीजिए। हेलो। हाँ हाँ जुनैद जी। जी गुड मॉर्निंग, मैं एक्सिस बैंक से बात कर रहा हूँ सर, बात करेंगे। जी बोलिए। हेलो जी सर बोलिए। जुनैद जी एक बात बताइए, ये जो आपने अभी बोला है कि मैं जबरदस्ती चढ़वा रहा हूँ, क्या बंदा आपको गोली लेके गया था? गोली लेकर के नहीं गया था, गोली लेकर के नहीं गया था, कोई भी गोली लेकर के नहीं आया। आपने लेटर लिख के दिया ना? लेटर लिख करके नहीं दिया है, वो बोले कि से इतना पर आपका फाइन होगा, मतलब हम एक्सेप्ट कर रहे हैं, हमको अभी पैसे नहीं है। झूठ नहीं बोलिए जुनैद जी, आना तो पैसे नहीं आता है, सुन लीजिए। क्या हुआ? झूठ नहीं, झूठ बोलने की इसमें कौन सी बात है? नहीं तो आपको गोली लेके गया था बंदा, मेरे को ये समझाइए। गोली बंदूक लेकर के तो आ ही नहीं सकते हैं, क्यों आएंगे? बात है, आपने क्यों बोला है कि जबरदस्ती मेरे को चढ़ाया जा रहा है? तो जबरदस्ती कर ही रहे हैं कि हाँ आप इतना भर पैसा क्यों नहीं जमा किया आपने? पैसा लिए हैं तो इसका ही मतलब थोड़ी है कि आप जबरदस्ती ले लीजिएगा, जब पैसा रहेगा तभी ना देगा। बताइए ना कि हमको लीगल से लड़ना है केस, तो लीगले कर लीजिए। आज कोलकाता भेजेंगे आपको। लीगली कर लीजिए, ऐसा थोड़ी हुआ। लीगली कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। जी जी आपको अगर नहीं देना है पैसा तो आप ये बोले पैसा नहीं जमा कर सकते हैं। नहीं ये बात तो मैं नहीं कहूँगा, पैसा अभी नहीं है इसलिए पैसा अभी नहीं देगा, पैसा आएगा दिया जाएगा। आपको घर बनाने के लिए, प्लास्टर करने के लिए पैसा, बैंक के पैसा लेके आए, ऐसा थोड़ी फ्रॉडगिरी चलेगा। अरे भैया ही बोल दिए इस तरह से बतियाइए नहीं, आपका पैसा नहीं लिया हूँ, आपका पैसा नहीं लिया हूँ, आप हमको कर्जा नहीं दिए हैं, इस तरह से नहीं बात कीजिए। लोकल थाना कौन सा है, उसका पिन कोड के साथ मेरे को एड्रेस चाहिए। ठीक है ले लीजिए। ठीक है होशियारीगिरी दूसरे के सामने दिखाइएगा, समझ में आ गया? ठीक है कोई दिक्कत नहीं। बैंक के सामने होशियारीगिरी नहीं दिखाइएगा, सामने से बंदा को बोलिएगा कुछ और, फोन में बोलिएगा कुछ और। सामने क्या हम सब बात दिखा दिए हैं, वो भी देख करके जाएंगे, ऐसा नहीं है कि हम खुद देख करके। आप जबरदस्ती कर रहे हैं कि आप लिख करके दीजिए, इतना भरना होगा, जब हमारे पास है ये नहीं सलाह तो हम कैसे भर देंगे? आपको ये बताइए, आपको क्या जबरदस्ती किया गया? जब पैसा आएगा भरा जाएगा। अरे भाई हम क्या बोले, जबरदस्ती किया गया? हाँ जबरदस्ती किया गया है, पेमेंट कर रहा है। जबरदस्ती किया गया, आपके घर में घुस के आधार कार्ड लिया गया। सर आप कौन बोल रहे हैं? हम यहाँ लीगल डिपार्टमेंट से बात कर रहे हैं, सुधांशु रस्तोगी नाम हुआ मेरा। ठीक है आप अपना ID कार्ड भेजिएगा तब। अरे भाई ID कार्ड, आपका ID कार्ड क्या करेगा? मैं उससे पर्सनल आके मिल उसको अचार क्या कर डालेंगे, लीजिएगा उसको बताइए अचार ना। डालेंगे, क्या करेंगे? उसको अचार डालेंगे। इस तरह से आप बात नहीं कर सकते हैं सर। अरे कौन बोला बात नहीं करते? बैंक का पैसा नहीं कर सकते हैं ना, इस तरह से लीगल बात नहीं करने का आपको राइट है। जिस तरह से आप धमका रहे हैं, मौके नहीं रहने दिए, इस तरह से धमकाइए नहीं। चला गया, ठीक है, धमकाइए नहीं, कुछ भी हो जाए, राइट ऑफ हो जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, पैसा आएगा तब मिलेगा। ठीक है, आप लोगों को इस चिल्लाने से कोई फायदा नहीं होगा। पैसा फोन करिएगा, अधिकार था, इसको पेमेंट आप कीजिए, लीगल कार्रवाई कीजिए, कोई दिक्कत नहीं, मेरे पास सारा ऑथराइज है। ठीक है, हमारे जो भी लेटर का हम जवाब अगर नहीं दिए होंगे फिर आप बोलिएगा, हम सब चीज का जवाब दें। कोलकाता के जवाब दिए हैं? हाँ सबका दिए हैं। कब दिए, क्या जवाब दिए, किसके पास जवाब दिए हैं? हम कुछ भी दिए, हमारे पास है, सब प्रूफ है। क्या प्रूफ है? है ना, आप आइए सामने, हम दिखाएंगे आपको, वहाँ से चिल्लाने से थोड़ी होगा। मैंने जवाब बैंक से पैसा लेके आप दूसरा काम को लीजिएगा, जवाब क्या दीजिएगा बैंक को? हाँ नहीं तो आपको कुछ नहीं करना है, लोकल थाना का मेरे को दीजिए। ठीक है जाइए। नहीं ये वो जुसियार बनने यही काम बच गया, पैसा वसूलने का ना। दिया जबरदस्ती कोई नहीं किया, थाना को बच गया खाली पैसा वसूलने का काम ना। पैसा क्या हराम का पैसा मिला था क्या आपको? आपका पैसा नहीं लिया, इस तरह से बतियाइए नहीं। सुनिए ना, बैंक का पैसा मेरा ही पैसा हुआ, समझ में आया? पब्लिक मनी है। बताइए ID नंबर। सुनिए ना, पब्लिक वो पब्लिक पैसा है, आपका पैसा नहीं है। बतिया रहे हैं, आपको ID नंबर देने में क्या हिचकिचाहट हो रहा है? अरे भाई सब आपको आज सामने से दिख जाएगा, रुकिए ना, ID नंबर सब चीज दिख जाएगा आपको। ठीक है कोई दिक्कत। हेलो हाँ बोलो। संदीप राजगुर बोल रहा हूँ। कौन बोल रहा है? हाँ बोलो। मैं सब इंस्पेक्टर वेरनोडकर बोल रहा हूँ। कहाँ से? गोरेगांव पुलिस स्टेशन। गोरेगांव पुलिस स्टेशन। सर बताइए, वो 2 आदमी आए थे अभी मेरे घर पे, किस संदर्भ? 2 आदमी आए थे अभी मेरे घर पे, वो नंबर आपका ड्रॉप करके गए मेरी मम्मी के पास।
हाँ 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 कुठल्या तो आ संदर्भात जाओ ना, ये पुलिस स्टेशन में बुलाया होगा तुमको मैंने. काय संदर्भात ते तरी सांगू शकता? काय संबंध, तुमचं कोर्टाचं लेटर आलं असणार. कुठला कोर्ट? कुठलं कोर्ट आता मला ते बघावं लागेल. तुमच्याकडे आले म्हणजे कोर्टाचं लेटर असल्याशिवाय येणार नाहीत माझी माणसं. माणसं आलेत काय संदर्भ सांगत नाही तर कसं काय काय म्हणताय? संदर्भ सांगायला पाहिजे ना. कोर्टाचं लेटर माझ्या घरी आलं तर त्या कोर्टाला कोर्टाला ज्याला उत्तर द्यायचं त्याला मी उत्तर दिलंय. हा 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 थांबा, काय तुम्हाला सांगतो. जे सगळे लेटर असेल ते तुम्हाला फोडून सांगणार नाही. तुम्हाला पोलीस स्टेशनला यावं लागेल आणि पोलीस स्टेशनला येऊन त्याचं ते सहनिशा तुम्हाला करून घ्यावी लागेल. समजलं का? आम्ही जे काही लेटर असतात ते सगळे आम्ही तुम्हाला सांगत नाही तिकडच्या तिकडे. समजलं? काही लेटर असे असतात की काही लेटर तुम्हाला सांगायचं नसतं. ते तुम्हाला इथे पोलीस स्टेशनला येऊन सहनिशा करावी लागते की माझ्या नावचं लेटर आलं तर का आलं, कशासाठी आलं आणि कुठल्या कोर्टात आलं. समजलं का? अरे मी तेच विचारतोय तुम्हाला जे आलंय फक्त एक वस्तू कुठला संदर्भ आहे, कुठला कोर्ट आहे, कुठली कंपनी आहे ते तरी तुम्ही सांगू शकता ना. ते आम्ही डायरेक्ट नाही सांगणार तुम्हाला. तुम्हाला माहिती असतं. तुम्ही पोलीस स्टेशनला या ना. तुम्ही पोलीस स्टेशनला येऊन आहे ना सहनिशा करू शकता. काहीतरी असलं ना. ऐका. हा बोला. नाही बोलून घ्या, आपण बोलून घ्या. बोला ना, तुम्ही बोला ना. बघा काय आपलं एक कोलकाता हायकोर्ट मध्ये आर्बिट्रेशनचं त्या लोकांनी इनलिगल प्रोसेस ज्याला म्हणतात ना आपण ते केलंय त्या लोकांनी. त्याच्या संदर्भात मी बॉम्बे हायकोर्ट मध्ये आणि कलकत्ता कोर्ट मध्ये आणि त्याचा एक वकील आहे त्यांना मी उत्तर पाठवले. ऐका ना, पाठवले असतील आणि ते मिळाले नसतील म्हणून तुम्हाला काहीतरी कोर्टात हजर राहण्याची समज असेल. आम्ही फक्त समन्स असले आणि नोटीस असली तरच तुमच्याकडे देतो. तुमचं कुठलं ऐका, तुमचं कुठलं वॉरंट असेल ते बेलेबल असू दे, नॉन बेलेबल असू दे, ते आम्ही तुम्हाला सांगत नाही. ते तुम्हाला इथे येऊनच समजते तुमचं कुठलं वॉरंट आहे किंवा काय. काय माहितीये दादा, खरं सांगू तुम्हाला, आता ज्यांनी केस केलाय ना 2 कंप्लेंट चाललंय. ठीक आहे. त्यांनी एकाने आता शिवीगाळ आणि धमकी दिली मला. अरे दादा आत्ता आलाय अर्ध्या तास पूर्वी. तुमचे माणसं तिकडे घरी गेले ना त्याच्या 5 मिनिटापूर्वी त्याचाच कॉल माझ्या मोबाईलवर चाललेला. म्हणून मी तुमच्या माणसांना तुम्हाला काय विचारतोय कुठली कंपनी आहे ते मला कळू दे तर मी कुठे त्याची कंप्लेंट करायची कशी करायची ते मी करू शकतो. कारण माझ्याकडे तुम्ही आता तुमच्याकडे ऐका ना, तुमच्याकडे आल्या की नाही, तुमच्याकडे शिवीगाळ केली ना, या पोलीस स्टेशनला या. त्याची कंप्लेंट मी पण इथे बसलेलो आहे. डायरेक्ट कंप्लेंट करूया आपण आणि हे काय कुठला मॅटर आहे ते तुम्हाला सांगतो समजून. कारण कागद तिकडे आहे त्यांच्याकडे. अच्छा ठीक आहे. तुम्ही या पोलीस स्टेशनला कधी येत आहे? मी सध्या तर विरारला आहे. आता किती वाजेपर्यंत मी इकडचं काम आटोपून घरी या. मी 8 वाजेपर्यंत आहे. ऐका, मी 8 वाजेपर्यंत इकडे आहे. 8 वाजेपर्यंत कधी मला वाटत नाही मी पोहोचू शकणार कारण माझं काम आटोपेन त्याच्यावर आहे. जर नाही जमलं तर मी उद्या सकाळी येतो. नाही उद्या सकाळी, उद्या आमची सुट्टी आहे. उद्या नाही भेटणार मग परवा. सोमवारी भेटतो मी तुम्हाला. हा सोमवारी या. मग सोमवारी सकाळी येऊन जाऊ. ठीक आहे ओके.